प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी व्यूअर में। तो जो भी भर्ती सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्लास को पूरा देखना है। और दोस्तों मैंने हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की है, तो इसलिए साथियों आपकी जो तैयारी कैसे आपको खुद को मालूम हो जाएगा, इसलिए साथ साथ में कमेंट कीजिए, काउंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। दोस्तों 25 में से अगर आप 20 प्लस सही कर देते हो तो आपकी तैयारी शानदार है। ठीक है, अब दोस्तों आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो काफी बच्चों को डर लग रहा है कि सवाल कैसे आएंगे, तो इस पेपर को देख लो साथियों, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, सिवाना दुर्ग के जिले में स्थित है। बताएंगे बैठियों, सिवाना दुर्ग है जो कौन से जिले में स्थित है? जालोर में, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में। दोस्तों मैं आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न कराऊंगा और आपको साथ में काउंट करते रहना है कि कितने मेरे सही होते हैं। दोस्तों लास्ट का समय बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जो भी क्लास से आ रही है आप उसको दोस्तों रेगुलर लीजिए। अब देखिए सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। तो दोस्तों सिवाना दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में। ध्यान रखना, ऑप्शन डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त साइड साथियों। अब मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास प्रोवाइड कराऊं, तो कि आपके साथ क्या हेल्प हो सके। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने, गिलोट सफेदा कौन से जिले में स्थित है? बताएंगे विद्यार्थियों, गिलोट सफेदा कौन से जिले में? उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में। दोस्तों मैं सारी किताबें देखता हूँ सीईटी की, जो मुझे मोस्ट मस्त लगता है वही मैं लेके आता हूँ। तो बताएंगे विद्यार्थियों, गिलोट सफेदा कौन से जिले में स्थित है? तो ये भी दोस्तों आपकी कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, दुर्ग की सभ्यता इंपोर्टेंट रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने, अग्नि नृत्य। देखिए साथियों, अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है? बताएंगे भाई, जो अग्नि नृत्य साथियों कौन से संप्रदाय का क्या है? प्रमुख नृत्य हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय का, विष्णु संप्रदाय का, रामसनी संप्रदाय का, साथियों दादू पंथ का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा जसनाती संप्रदाय का क्या दोस्तों? अग्नि नृत्य जो दोस्तों क्या प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन ए बताने वाले सभी दोस्त साइड ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाले। तो भाई तैयारी आपको शानदार होनी चाहिए ना। आगे दोस्तों अगर आप सीईटी क्लियर कर ले तो आगे बहुत ज्यादा भर्ती आने वाली 2023 में, ठीक है ना, तो उनमें आप अप्लाई कर पाओगे। तो देखिए, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है। बताएंगे भारतीयों, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? खरनाल नागौर में, कोलमुंड में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, या साथियों देदरवा चूरू में। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? साथियों देदरवा चूरू में हुआ था, ध्यान रखना। सांपों के देवता, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। अगर चूरू है तो चूरू राइट कीजिए, और देदरवा है तो देदरवा आपको राइट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 अपने सामने, चिले का टीला कौन से दुर्ग को कहा जाता है? बताएंगे भारतीयों साथियों, चिले का टीला किस दुर्ग को कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को, जालोर दुर्ग को, आमेर दुर्ग को, या भटनेर दुर्ग को? सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों, चिले का टीला कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? ये साथियों आपका जयपुर में स्थित है। तो जयगढ़ आपका दोस्तों क्या है? बिल्कुल राइट, ध्यान रखना। ऑप्शन ए कमेंट करने वाले सभी मेरे साथी राइट थे। साथियों चिले का टीला किस दुर्ग को कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को। चलिए छठा प्रश्न आपके सामने, मथुरा की राड कब हुई थी? बिल्कुल यहाँ पर काफी बच्चों का गलत होने वाला साथियों। मथुरा की राड साथियों क्या एक युद्ध हुआ था, ये दोस्तों कब हुआ था? अब देखिए विकल्प देखते हैं, 1544 में, 1644 में, 1527 में, 1308 में। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो आप आई को लगाना है कि देखो भाई 44 दो बार आया है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 1644 में, ठीक है ना। 1644 में क्या हुई थी? मथुरा की राड युद्ध हुई थी। ऑप्शन बी कमेंट करना सभी दोस्त साइड है, ठीक है दोस्तों। एक युद्ध का नाम है मथुरा की राड, कब हुआ था? 1644 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 ऑप्शन आपके सामने, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? बताएंगे भारतीयों, दोस्तों कौन से युद्ध में महाराणा सांगा ने क्या किया था? बाबर की सेना को पराजित किया था, हराया था। पानीपत के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, बयाना के युद्ध में? बताएंगे भारतीयों। अरे साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए, किस युद्ध में साथियों मेवाड़ के महाराणा सांगा ने क्या की थी साथियों? बाबर की सेना को धूल चटा दी थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा बयाना का युद्ध, ठीक है ना। ऑप्शन डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त साइड डी कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड। चलिए साथियों मैं स्पीच में क्यों बोल रहा हूँ, एक ही कारण आपका समय बच सके, ठीक है ना। आपका अंतिम समय बहुत इंपोर्टेंट है। अब देखिए 8 ऑप्शन सामने, चाहूँ तो मैं इस प्रश्न को साथियों 30 प्रश्नों को 1 घंटे में भी करा सकता हूँ, पर साथियों मैं क्या करता हूँ, कम समय आपको जो बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो देखिए अगला, देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के साथियों जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? वीरम देव, कानड़ देव, शीतल देव, हमीर देव? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, देव ही देव है सभी। बताएंगे कौन सा देव हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा कानड़ देव, ठीक है ना। वहां के साथियों शासक कौन थे? कानड़ देव थे, जब साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन भी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपोर्टेंट। नवा देखिए भाई, नवा ऑप्शन आपके सामने देखिए, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो उद्घाटन कहाँ हुआ था? बताएंगे भाई, मत्स्य संघ साथियों इतना इंपोर्टेंट है बता नहीं सकता। बताएंगे साथियों 18 मार्च 1948 को साथियों मत्स्य संघ का जो उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? अलवर में, धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में? काफी बच्चे अलवर की तरफ जाने वाले हैं, तो बताएंगे भाई क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा भरतपुर में, ठीक है, अलवर नहीं है साथियों, भरतपुर हो जाएगा राइट। ऑप्शन सी आपका पूछ रखा है, तो सी आपका दोस्तों राइट है। 18 मार्च 1948 को साथियों मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? भरतपुर में हुआ था। चलिए 10 वाली के भाई क्या पूछ रखा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताएंगे भाई, जिसकी तैयारी शानदार है वो तो एक बार झटके में आंसर दे देगा, ठीक है ना। बताएंगे साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट का पठार,
अबू पर्वत, मैसा पठार, उड़िया का पठार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह उड़िया का पठार, ये साथियों क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सारे सारे प्रश्न आपको रट लेना सीटी में, भले कहां से भी प्रश्न, अपन को डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी, बताएंगे साथियों। ढूंढाड़ राज्य की साथियों स्थापना किसने की थी, राय सिंह ने, पंचन देव ने, राव सुंदर सिंह ने, साथियों दुल्हे राय ने, ठीक है। दुल्हन राय नहीं है, दुल्हे राय। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह दुल्हे राय, ठीक है ना। इन्होंने साथियों क्या की थी, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां के भाई क्या पूछ रहा है, राजस्थान का एकमात्र अभियान जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। अरे विद्यार्थियों, रीट में आए हुए प्रश्न बताएंगे साथियों। राजस्थान का एकमात्र अभियान कौन सा है जहां पर साथियों क्या करते हैं, उड़न गिलहरियां साथियों देख सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे। देखिए, रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सीतामाता अभ्यारण्य या साथियों वन विहार अभ्यारण्य। पहले तो आपको यह बताना चाहिए, ठीक है ना, कि उड़न गिलहरियां कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है ना। सीता माता अभ्यारण्य में साथियों क्या करते हैं अपन, दोस्तों उड़न गिलहरियों को देख भी सकते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट साथियों उड़न गिलहरियों के बारे में। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है, बताएंगे भारतीयों। दोस्तों राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमेन्स, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, उपयोग सभी, बताएंगे। अगर आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए हमारे राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों पाया जाएगा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे अधिक सारी कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, भूलना मत भैया, याद रखना, ठीक है ना। नंबर लाने अपन को। अगला देखिए, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेनाओं के साथ 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था, बताएंगे भारतीयों। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा बीकानेर, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, भूलना मत, ठीक है ना। बीकानेर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई, 15वां को क्या पूछ रहा है, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है, बताएंगे भारतीयों। गागरोन का किला साथियों कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा काली नदी के किनारे, ठीक है ना। साथियों गागरोन का किला कहां पर है, फिर आपका झालावाड़ में। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है साथियों दुर्ग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां देखिए भाई, 16 ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, बताएंगे भारतीयों। दोस्तों सबसे औसत वर्षा सबसे अधिक कहां पर होती है, सिरोही में, उदयपुर में, कोटा में, झालावाड़ में। तो दोस्तों यहाँ पर देखा झालावाड़ में, ठीक है, ध्यान रखना। साथियों औसत वर्षा सबसे अधिक कहां पर होती है, झालावाड़ में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, याद रखना। इस प्रश्न में क्या है, बच्चे जो उलझ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। अब देखिए, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहते हैं, बिल्कुल किसी का गलत नहीं बढ़ेगा ना, काफी समय से पढ़ जा रहे, लंबे समय से बताएंगे। राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहते हैं, अलवर को, अजमेर को, भरतपुर को, जयपुर को। तो आप सभी को होता है राजस्थान का सिंहद्वार अलवर कहलाता है, ठीक है ना। राजस्थान का सिंहद्वार कौन सा है, अलवर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, 18 ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ रहा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती, बताएंगे भाई। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में कृषक आंदोलन की पहल साथियों कहां से हुई थी, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा मेवाड़ से, ठीक है ना। मेवाड़ आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। कमेंट कौन कौन कर रहा है, वेरी गुड, ध्यान रखना। पहला किसान आंदोलन कहां से हुआ था, मेवाड़ से हुआ था। अब देखिए, लोक देवता जाम्बोजी का जन्मस्थल है, बताएंगे भारतीयों। लोक देवता जाम्बोजी का जन्मस्थल कौन सा है, खरनाल, मेड़ता, पंचोरा या पीपासर। तो दोस्तों जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था, पीपासर में हुआ था। दोस्तों जाम्बोजी कौन थे, दोस्तों उन्होंने विष्णु को 29 नियम दिए थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पूछा यह कि साथियों जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था, पीपासर, नागौर में हुआ था। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों प्रश्न को देखते झटके से आंसर दे देना है, अब तो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो दोस्त होना चाहिए अपने में। अब देखिए, प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेंसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे। अरे भाई ह्वेंसांग कहां पर आया था, बिल्कुल यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं ह्वेंसांग को। तो बताएंगे साथियों, साथियों प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेंसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे, भीनमाल में, गड़साना में, सरवाड़ में या साथियों रेवदर में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या भीनमाल में रुके थे, ठीक है ना। भीनमाल कहां पर, जालोर में। और भीनमाल को नया नाम दिया था श्रीमाल, किसने, ह्वेंसांग ने। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, जहां पर भी रुकते हैं ना वहां पर नाम लेके जाते, भाई क्या आदमी था। चलिए आगे देखिए, सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया था, वेरी इंपोर्टेंट साथियों। सर थॉमस रो ने अपना साथियों परिचय जहांगीर को साथियों किस स्थान पर दिया था, मेहरानगढ़ में, लोहागढ़ में, मैगनी दुर्ग में, बसंतगढ़ में। तो दोस्तों ये आपका जगह मैगजीन दुर्ग में, ठीक है ना। मैगनी दुर्ग में दिया था, सी कमेंट करना, सभी साइड इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखिए, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था, बताएंगे भारतीयों। साथियों अंग्रेजों से हाथ मिलाने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था, कोटा, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर, बताएंगे भाई। अंग्रेजों से सबसे पहले दोस्तों राजस्थान में कौन सा राज्य ने हाथ मिला लिया था, तो दोस्तों ये आपका जगह कोटा, ठीक है ना। कोटा ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। कोटा में सानी क्या हुई थी, मेजर बटन और दोस्तों उसके दो पुत्रों की हत्या हुई थी। अगला देखिए, 23 सदी के साथियों 33 करोड़ देवी देवताओं के साल कहां स्थित है, बताएंगे भाई, किसको पता है 33 करोड़ देवी देवताओं के साल कहां पर है, शिवगंज में, ओसिया में, मंडोर में, सोजत में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जगह कहां पर दोस्तों, मंडोर में, जोधपुर में, ठीक है ना। 33 करोड़ देवी देवताओं के क्या दोस्तों साल है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। मंडोर कहां पर है, जोधपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 सदी के यहाँ के इतिहास में किसे कला, संगीत और साहित्य का एक महान आश्रय जाता माना जाता है, वेरी इंपोर्टेंट साथियों। सवाई जगत सिंह को, सवाई ईश्वरी सिंह को, सवाई माधो सिंह प्रथम को या साथियों सवाई प्रताप सिंह को, बताएंगे दोस्तों जयपुर के इतिहास में किसे संगीत एवं साथियों साहित्य का आश्रय दाता माना जाता है, जो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सवाई प्रताप सिंह को, ठीक है ना। सवाई प्रताप सिंह को क्या मानते हैं साथियों, जयपुर के इतिहास में कला संगीत के लिए एक साहित्य का महान आश्रय दाता माना जाता है।
ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। अब देखिए आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने ये दोस्तों आपका होमवर्क रहने वाला है, आप सभी कमेंट करेंगे आप क्या आपको क्या लगता है इसमें क्या आंसर आएगा। तो देखिए गढ़ दो बागे सब गढ़े हरिश्चंद्र में कौन सा दुर्ग आएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा दुर्ग आएगा जल्दी से कमेंट करें दोस्तों चारों में से बिल्कुल किसके बारे में कहा गया था, गढ़ दो बागे सब गढ़या। तो आपको आंसर करना है कमेंट करके। और सुन यहाँ के लिए SW है, आप सभी क्या करेंगे इसका आंसर कमेंट करेंगे किसका सही होता है। और सुन कमेंट कीजिए इन 25 में से कितने आपके राइट होते हैं, सब सारी कमेंट करेंगे दोस्तों। अब जो अंतिम समय में क्लास से आ रही है दोस्तों उनको पूरा देखना है ध्यान से, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे साथियों में एग्जाम में एक एक बार न जाने नहीं दूंगा साथियों, आपका विश्वास रखिए मेरे पर दोस्तों। मैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन लेके आता हूं और बड़ा मुश्किल काम होता है साथियों, दिन में 3 क्लास लेनी और साथियों PDF बनाना वगैरह, फिर भी मैं साथियों आप सभी के लिए कर रहा हूं। तो आप सभी मेरे को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी अपने स्टडी ग्रुप है। तो चलिए बैठ तो मिलते हैं अगली क्लास में, और कमेंट जरूर कीजिए कितने आपके सही होते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और हमारे RP टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। RP के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बैठ तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।